सर ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल हो गई कि अब केपी से कश्मीर और देखें आज यही इस तरह की सिचुएशन हमारे पास मुल्क में से होती रहती है। कभी यहाँ पर आज जिस तरह से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में वही हुआ जिसका खदशे का इजहार किया जा रहा था। वो खदशा क्या था? वो खदशा यह था कि 24 मई को सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा और उसके मुबैना शौहर ज़हीर अहमद को अदालत में पेश करने का हुक्म दे रखा था, तो आज भी उनको पेश नहीं किया जा सकेगा। पेश नहीं किया जा सका, लेकिन खबर यह नहीं है। खबर यह है कि जो बच्ची है दुआ ज़हरा वो ट्रेस नहीं हो रही, और जो कि वाकई एक बहुत खतरनाक बात है, और इस पे यकीनन जो आला हुक्काम है उनको सोचने और समझने की जरूरत है कि ये मामला आखिर अब किस तरफ बढ़ रहा है। तो मुतमईन कैसे हो सकता हूँ जब तक मेरी बच्ची ना आ जाए सामने। ये देखिए मेरी बेटी एक महीना 8 दिन हो गए हैं, पता ही कोई नहीं। अभी ये जो इन्होंने ये जो कोर्ट में आज बताया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो बयान आया, हमारे लिए बिल्कुल न्यू था। हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं। पॉसिबल है ये करेक्ट हो, लेकिन हमें किसी चीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिस तरह हाई कोर्ट का बोला गया एबटाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी हमें कोई ना एतमाद में लिया गया, ना इस चीज़ के बारे में हमें बताया गया। सेकेंडली दूसरे एंड से इतने झूठ बोले गए हैं इस चीज़ में। उन्होंने ये भी बताया कि जी लाहौर में ज़हीर की माँ ने एक पटिशन डाली है हाई कोर्ट में। वो कल मेरी लायर टीम पूरी वहाँ पे देखती थी, कोई पटिशन नहीं है, ये भी झूठ है वहाँ पे। तो मतलब इसी वजह से वो शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही हो रहा है इसमें, क्योंकि उनके पास कोई लीगल किसी किस्म की वो है नहीं। उन्हें पता है वो कोर्ट में आके कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते, तो उनके पास वो कोर्ट से बच रहे हैं और भागते चल जा रही हैं। तो मुझे सिर्फ ये डर है मेरी जो बच्ची है वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। अभी तक जो पुलिस के एफर्ट है उससे आप बिल्कुल मुतमईन हैं? सर मैं किस तरह मुतमईन हो सकता हूँ? मुझे ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है, मुझे जो बताया जा रहा है वो करते हैं, लेकिन मेरी बेटी अगर रिकवर नहीं होगी तो कैसी एफर्ट है ये? ठीक है, थैंक यू। गुज़श्ता रात एक वीडियो सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता था कि दुआ ज़हरा और उसके मुबैना शौहर ज़हीर अहमद एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुश दिखाई दे रहे थे बज़ाहिर, लेकिन क्या सवाल ये नहीं बनता कि उसके जो पेरेंट्स हैं, जिन पेरेंट्स ने उस बेटी को जन्म दिया, जिन्होंने उसे पाला, जिन्होंने उसे उसकी तरबियत की, जिन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, क्या उनका इतना हक नहीं बनता कि वो अपनी बेटी से मिल सके? क्या वो अपनी बेटी से बात नहीं कर सकते? जो लोग कह रहे हैं कि जी पसंद की शादी थी और बस किस्सा खत्म, वालिदैन भूल जाए, अक्ल के अंधों, क्या बेटियों को आप इसलिए पैदा करते हैं कि वो कल को बेगानी हो जाए और आप उनसे मिलने भी ना दें? जिसने भी ये वीडियो की उसे शर्म आनी चाहिए। आप हकाइक बयान करें, आप वीडियो पेश करें, बिल्कुल करें। पसंद की शादी है तो वो भी बताएं, लेकिन पेरेंट्स को दूर नहीं किया जा सकता। बच्ची 14 वर्ष की है, वो इमेच्योर है, वो अपने अच्छे और बुरे का वो फैसला नहीं कर सकती जो पेरेंट्स कर सकते हैं। अगर शादी की है तो पेरेंट्स से मिलने दें, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? अगर आपने शादी की है पसंद की, तो फिर आज बच्ची को पेश क्यों नहीं किया गया? आप तो हंसी खुशी जाए और जाके पेश कर दें, सिंध हाई कोर्ट में ले जाएं और ले जाके कहें जी ये बच्ची आ गई है, हम दोनों मियां बीवी हैं, शादी हो गई है, ये मामला खत्म। कौन सी कोर्ट आपको रोकेगी? की जो हियरिंग है वो आप सुने, बड़ी हैरानकुन उसमें बातें हुई सामने आई हैं। सबसे पहले तो आईजी सिंध, एसएसपी ईस्ट, दुआ ज़हरा के वालिदैन और दीगर जो हैं वो अदालत में पेश हुए, तो आईजी सिंध ने मौकफ अपनाया कि हमने पंजाब पुलिस से राब्ता किया है, लेकिन मालूम यह हुआ कि बच्ची को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जा चुका है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो है DIG CIA, उन्होंने कहा कि मॉडल कोर्ट लाहौर ने लड़की का 164 का बयान रिकॉर्ड किया था और हमने बच्ची की उम्र के तयन की दरखास्त दी थी जो कि मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद जस्टिस इकबाल कल्हड़ो साहब ने कहा कि मामला यहां का है, केस यहीं खत्म होगा और हतमी फैसला भी यही होगा। ये उन्होंने एक बात वाजे कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है और कहीं और शायद नहीं है, यानी कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की उस कानून के तहत, उस एक्ट के तहत शादी नहीं की जा सकती। और डॉक्यूमेंट के मुताबिक बच्ची की उम्र जो है वो महज 14 बरस है। तो इन रिमार्क की रोशनी में देखा जाए तो फिर तो शादी हो ही नहीं सकती। उसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि आपको बच्ची को यहां लाना पड़ेगा
और यहीं पर इस केस का हतमी फैसला भी होगा। उसके बाद जनाब पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें यह आया है कि मुजफ्फराबाद की लोकेशन ट्रेस हुई मगर तमाम नंबर्स कल बंद हो गए। यानी कि बच्ची को पहले मुजफ्फराबाद ले जाया गया, मुजफ्फराबाद तो आजाद कश्मीर का इलाका है, शहर है, वहां से वो ये पुलिस कहती है कि उसके बाद तमाम नंबर्स बंद हो गए हैं और सिग्नल्स जो बालाकोट में लोकेट हुए वहां लड़की और लड़का वालिदा के साथ थे। यानी कि जो उसके बाद वहां से बालाकोट आए, बालाकोट से जो सिग्नल्स को लोकेट किया गया, लोकेशन मालूम की गई, तो लड़की और लड़का अपनी वालदा के साथ वहां पर थे। फिर अदालत ने कहा कि हम कानून के पाबंद हैं, जो खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जस्टिस इकबाल करोड़ साहब ने यह भी कहा कि वालिदैन को देखें कितने परेशान हैं, एक दफा तो लड़की को आपको पेश करना होगा क्या, ताकि वो यहां पर आपका बयान आके रिकॉर्ड करवा दे और वालिदैन की कुछ परेशानी जो है वो कम हो सके। तो जिस पे अदालत ने यह कहा कि जब लाहौर में, अच्छा उसके बाद एक और भी उन्होंने अदालत ने कहा कि अभी तक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए ना ही कोई और कार्रवाई की गई है। यानी कि उनके आप शनाख्ती कार्ड तो ब्लॉक करवा सकते हैं लेकिन पुलिस ने वो भी नहीं करवाए, ये सवालात उठाए गए हैं। उसके बाद अदालत ने कहा कि जब लाहौर में अदालत में बयान हुआ सिंध पुलिस मौजूद थी, ये सवाल पूछा गया, तो जिसपे पुलिस ने बताया कि जी हम मौजूद थे लेकिन अदालत ने हमें कस्टडी नहीं दी। अच्छा तो जनाब अदालत ने कहा कि जब कस्टडी लेने का वक्त था वो आपने मिस कर दिया और अब आप मोबाइल फोन के पीछे भाग रहे हैं। तो जिसपे प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हमें आप एक हफ्ते का वक्त दे दें, हम कोशिश कर रहे हैं कि दुआ दायरा को जल्द से जल्द रिकवर करके अदालत में पेश कर दें। जिस पर जस्टिस आगा फैसल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इतना वक्त नहीं है, आप वालिदैन की हालत देखें, जाएं और अभी बच्ची को तलाश करें। और उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि पीजी साहब आप जानते हैं कि ना हम अफसरान को हटाने का भी हुक्म दे सकते हैं। ये अदालत ने वाज़ेह किया कि जो अफसरान उस बच्ची को बाजियाब नहीं करवा रहे या अदालत में प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम उनको हटाने का हुक्म दे सकते हैं और जो अफसर नाकाम होगा उसके खिलाफ हम ऑर्डर भी पास करेंगे। यह भी अदालत की जानिब से कहा गया और कहा गया कि हम, जिस पर DIG CIA ने कहा कि हम IB के जरिए भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लड़की बाजियाब हो जाए। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की खिदमात भी अब हासिल कर ली गई हैं कि किसी तरीके दुआ जहरा को ढूंढा जाए और उसको यहां पर पेश किया जाए। जिस पर अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है। अदालत ने कहा है कि सेक्रेटरी दाखिला तमाम सूबों की पुलिस को हदायत जारी करें कि जो दुआ जहरा है उसको ढूंढा जाए और उसके बाद तमाम सूबों की पुलिस को दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए इकदामात की हदायत कर दी गई है। उसके अलावा अदालत ने हुक्म दिया कि दुआ जहरा को 30 मई को हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम मुमकिना इकदामात करने की हदायत भी की गई है। नाज़रीन अब ये केस जो है इतना सिंपल और सादा सा केस था। अगर लेट्स सपोज ये जो पसंद की शादी थी तो इसमें तो आसान साल था। जहीर और उसकी जो वाइफ है मुबैना तौर पे वो जाते और जाके कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देते, सिंध हाई कोर्ट में जाते चले जाते पेरेंट्स के साथ, वहां पर पेरेंट्स भी मौजूद होते दुआ जहरा के और वो बयान दे देते कि जी हमारी पसंद की शादी है। ऐसा क्या पर्दादारी है कि आप अपना शहर जो आपका हवेली लखा है या लाहौर है वहां से आप निकलते हैं, निकल के कभी कश्मीर जा रहे हैं, वहां पे आपके सिग्नल्स से आप आउट हो जाते हैं, नंबर्स आपके बंद हो जाते हैं और फिर पुलिस कहती है कि आपकी लास्ट लोकेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा रही है। तो क्या कहीं ये कोई गेम तो नहीं खेली जा रही कि सिर्फ मोबाइल फोन ट्रेवल कर रहे हों और वो कहीं पे और हो ताकि पकड़े ना जा सके। लेकिन अब इसमें क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, जाहिर है उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, वो ट्रेस आउट करने के उनके पास तरीके भी ज्यादा होते हैं। पुलिस जो है शायद उस तरह ट्रेन भी नहीं है हमारे यहाँ। तो अब हम उम्मीद ये जाहिर कर सकते हैं कि मुमकिना तौर पर 30 मई तक बच्चे को हर सूरत रिकवर करके अदालत के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। उसके बाद उस बच्ची का जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन हमने उन रिमार्क्स को भी देखना है कि अदालत ने वादे कर दिया है कि ये इस अदालत का केस है, इसी अदालत में खत्म होगा और जो एक्ट है, जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसको भी देखना है। तो उसके मुताबिक तो 18 साल उम्र बनती है शादी की, तो फिर तो ये मामला और तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे हम ये उम्मीद जाहिर कर सकते हैं कि शायद दुआ जहरा जल्द अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाएगी।
नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। इसमें कोई मजीद अपडेट आई तो इंशाल्लाह मैं आपसे अपडेट रखूंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।